जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है। आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन पर शर्मनाक राजनीति करने और रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आखिर क्या है उनके इस कथन का सच, बताएंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। झारखंड के गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता शर्मनाक बयान दे रहे हैं। उनके नेता रामलला को एक बार फिर तंबू में भेजने की साजिश रच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद रामलला की पुरानी मूर्ति को तंबू जैसी संरचना में रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि वे परिसर को फिर से बंद करना चाहते हैं और लोगों से ऐसी भ्रष्ट ताकतों को बाहर करने का आग्रह किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश को नक्सलवाद की ओर धकेला और कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, जबकि बीजेपी ने देश में नक्सल और हिंसा पर काबू पाया। इस बात पर जोर देते हुए कि झारखंड का आदिवासी क्षेत्र नक्सलवाद का सबसे ज्यादा शिकार रहा, मोदी ने वादा किया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान वह देश के चेहरे से नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया कर देंगे। मोदी ने आरोप लगाया कि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन राज्य में घुसपैठियों का संरक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता वंचित लोगों को प्राथमिकता देना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना राष्ट्र के हित में सबसे बड़े कदमों में से एक है और उन्हें खुशी है कि वहां के लोग दशकों बाद सोमवार को लोकतंत्र के त्योहार का जश्न मना सके। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वह लोगों के प्यार और स्नेह के सुरक्षा कवच से अच्छी तरह से सुरक्षित है। मोदी ने कहा, मैं शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ था, मैं गरीब था, मैं गरीबी में रहा हूँ और मैंने अपने लोगों को इससे मुक्त कराने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उनकी सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की और झारखंड के देवघर सहित विभिन्न स्थानों पर एम्स अस्पताल स्थापित किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न दे रही है और अगर उन्हें वोट दिया जाता है तो वह अगले 5 साल तक इसे जारी रखने का वादा किया है। संयुक्त प्रगतिशील संगठन प्रशासन का जिक्र करते हुए मोदी ने आरोप लगाया कि सोनियाबेन सरकार के दौरान खाद्यान्न को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन वितरित नहीं किया गया। झारखंड में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा, जेएमएम और कांग्रेस शाही परिवार के इशारे पर नाचते हैं, मैं चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड को कोडरमा में अभ्रक सहित अपने खनिजों के लाभों से वंचित रखा गया था, लेकिन उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया कि आदिवासी क्षेत्रों को विकास के लिए खनिज निधि मिले। उन्होंने कहा, कांग्रेस जेएमएम शासन के दौरान लोगों को कुछ नहीं मिला, लोगों को अभ्रक का कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मोदी ने जिला खनिज कोष के तहत झारखंड को 12,000 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों का संरक्षण करने का आरोप लगाया, जो आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनकी जमीन हड़प रहे थे। उन्होंने कहा, इंडिया ब्लॉक ने मोदी के खिलाफ खुले तौर पर वोट जिहाद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में प्रशिक्षित करना है, ताकि वे प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित कर सकें। कोडरमा के एक शहर झुमरी तलैया का जिक्र करते हुए, जो तत्कालीन रेडियो सिलोन और विविध भारती के लिए अधिकतम संख्या में गीत अनुरोधों के लिए प्रसिद्ध हुआ, मोदी ने कहा कि यह अपने नाम से ज्यादा सुंदर है
और देरी से पहुंचने के लिए माफी मांगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली शुरू में सुबह 9 बजे निर्धारित की गई थी, जिसे टालकर दोपहर 1:30 बजे किया गया और अंततः शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैं काशी से भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद यह मेरी पहली जनसभा है। एक मजबूत सरकार अपने लोगों के हितों की रक्षा करती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कमजोर सरकारें राष्ट्र को कमजोर करती हैं, मोदी ने दावा किया। मोदी कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह लोकसभा सीट से बीजेपी के सहयोगी अजयसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और गांडेय विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा के लिए प्रचार कर रहे थे। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांडेय विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रही है। तो इस तरह हमने जाना कि मोदी का भाषण झारखंड चुनावों के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन इसमें व्यापक राजनीतिक मुद्दे भी शामिल थे, जैसे कि राम मंदिर विवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और अनुच्छेद 370। इन मुद्दों ने भारतीय राजनीति में वर्षों से बहस और विवाद को जन्म दिया है और वे आने वाले चुनावों में प्रमुख मुद्दे बने रहने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एएन न्यूज़। धन्यवाद।